हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस तरह से प्रभु हमारे जीवन में काम करता। पवित्र आत्मा की सामर्थ और यीशु के पास जब हम जाते हैं तो किस तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती। अगर आज हम दुखों में हैं और समस्याओं में हैं तो हमें ज़रूरी है कि यीशु के पास हमें आना है और यीशु को पुकारना है, ताकि यीशु मसीह हमारे सारे तकलीफ़ों को और समस्याओं को हमारे जीवन से दूर करे। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि परमेश्वर किस तरह से हमारी सहायता करता है जब हम उसे पुकारते हैं। अगर हम पढ़ते हैं लूका उसका 23 अध्याय और यहाँ पे हम पढ़ते हैं 42वां वचन में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था और उस क्रूस के बाजू में तो डाकू टंगे हुए थे। मेरे प्रियो, यीशु उस क्रूस पे हमारे पापों के लिए टांगा गया और उस क्रूस की मृत्यु तक हमारे लिए उसने सह लिया, ताकि हम पवित्र किए जाए, हमारे पाप अधर्म हमारे पाप क्षमा किए जाए, हमारी बीमारियां हमारे जीवन से दूर की जाए। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान दिया। और जब दो डाकू उसके क्रूस के आजू बाजू में टंगे हुए थे और लटकाए हुए थे, तब उसमें से एक डाकू ने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो तू हमारी सुधि लेना। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम प्रभु से कहते कि परमेश्वर तू मेरी सुधि ले, तो हम जिस परिस्थिति में भी है आज प्रभु उस परिस्थिति में से हमको छुड़ाने के लिए तैयार है। जैसा कि इस डाकू ने कहा, यहाँ पे इस तरह से वचन में लिखा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगा हुआ था तो क्रूस के सामने में हजारों की भीड़ थी और उसमें से कितने लोग तो कह रहे थे कि अगर तू अपने आप को राजा कहता है तो इस क्रूस पे से उतर के दिखा, और ये यहूदियों का राजा है और ये अपने आप को बचा नहीं पाता। उस भीड़ में से कितने लोग चिल्ला रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा रहे थे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उस भीड़ में से भी एक व्यक्ति ने यीशु को पुकारा। उस परिस्थिति में भी यीशु को पुकारा जिस परिस्थिति में वो डाकू है और वो क्रूस पे टंगा हुआ है और वो यीशु मसीह के साथ है, और उसने जान लिया था कि यीशु ही मेरा उद्धार कर सकता है, यीशु ही मेरी आत्मा को बचा सकता है। और उसने, हो सकता है कि वो आत्मिक दशा में जो था वो दुखी था, आत्मिक दशा में वो दुखी था, पर उसने आत्मिक बातों से और आत्मिक आंखों से उसने जब यीशु को देखा तो उसने जाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है और यही मेरी आत्मा को बचा सकता है। और उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो तू मेरी सुधि लेना। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम यीशु को पुकारते हैं और यीशु मसीह को कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं इस दशा में पड़ा हुआ, आज मैं निराशा की दशा में पड़ा हुआ हूँ, आज मैं बीमारी की दशा में पड़ा हुआ हूँ, आज मैं अकेला हूँ, आज मेरे साथ कोई नहीं है। और उस समय में भी हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि हे यीशु, तू मेरी सुधि ले, तो यीशु ने तुरंत उसको उत्तर दिया कि आज इसे तू मेरे संग हो लेगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम हृदय की गहराई से यीशु मसीह को पुकारते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तू मेरी सुधि लेना, तो प्रभु आज हमें उस दशा में से निकालने के लिए तैयार है। आज हमें उस बीमारी से निकालने के लिए तैयार है। आज हो सकता है कि हम निराशाओं से गुजर रहे हैं और हमारे लिए कोई आशा नहीं है, हम दुख में है, तकलीफ में है, और हम कहते हैं कि हे यीशु, तू मेरी सुधि लेना। तो जैसा इस डाकू ने कहा कि हे यीशु, तू मेरी सुधि ले, तो प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे संग हो लेगा। वो जिस समय में हम अपने हृदय से पुकारते हैं तो उसी समय यीशु हमारे साथ हो लेता है और हमारी परिस्थितियाँ दूर होनी चली जाती है। सिर्फ हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। क्रूस के सामने में ऐसी हजारों की भीड़ थी, पर वो सब मनुष्य जो थे नाश हुए चले जा रहे थे, उनकी आत्माएं बचाई नहीं जा रही थी। और यीशु ने कहा कि हे पिता, तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पर वह एक व्यक्ति ने उस प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और उसने जाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इसी के द्वारा उद्धार है, और उसने तुरंत कहा कि हे यीशु, तू मेरी सुधि ले। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग भटक रहे हैं,
बड़ी भीड़ में वो जा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनका भविष्य में क्या होने वाला है। और यही समस्या है कि आज लोगों को ही नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या उनके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को रखा है। जैसे कि मानो कि हम उस क्रूस के सामने खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है, पर हम नहीं पहचान पा रहे। आज जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखों को खोलना, आज जरूरी है कि आत्मिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह की सामत को देखना, उसको पहचानना। और जब हम पहचान ले और कहते हैं कि हे प्रभु तू मेरी सुधि लेना, तो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएगा, आपके हृदय में आएगा, आपको वो शांति देगा, वो आपको आनंद देगा, एक अनोखी आशीष को आपके जीवन में देगा। आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, निराशाएं दूर होते चले जाएगी। क्यों? क्योंकि उस डाकू के समान आज हम कहते हैं कि हे प्रभु तू मेरी सुधि ले। हमें कहना है, हमें उस क्रूस के सामने में जो लोग खड़े थे उस लोगों के समान हमें नहीं बनना है, उस भीड़ में हमें नहीं खोना है। और अंत में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था और जब उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, तो वहाँ से लोग चले गए। पर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया और जब स्वर्ग में उठा लिया गया, तो वो डाकू भी प्रभु यीशु मसीह के संग था। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जीवन आज पृथ्वी पे है, पर हमारा जो असली घर है या हम जो जाने वाले हैं, वो हमारा स्वर्ग हमारे लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस स्वर्ग में जगह को तैयार कर रहा है। पर हम किस तरह से हम जाएंगे? जब हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलेंगे, हम आत्मिक आंखों को खोल के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करेंगे और वचन पढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हे प्रभु तू मेरी सुधि ले, तू मेरी ओर दया कर, तू मेरी ओर तू दृष्टि कर, तो परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, हमारे जीवन की सुधि लेगा, हमारे आत्मा की सुधि लेगा। हम जिस काम को जा रहे हैं वो काम में हमारी सुधि लेगा, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हमारी सुधि लेगा और हर बात में हमें आशीष देगा। तो अपने जीवन में हमेशा प्रभु को स्मरण करें। ये न कहे कि मैं अकेला हूँ, ये न कहे कि मैं उस भीड़ का हिस्सा हूँ। उस भीड़ में से निकल आए और इस डाकू के समान कहे कि हे प्रभु तो मेरी सुधि ले। प्रत्येक दिन कहे कि हे प्रभु तू मेरी सुधि ले, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हमारा ध्यान करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ चलना चाहता है, हमारी आत्मा को प्रबल करना चाहता, बचाना चाहता है। पर कब? जब हम प्रभु को कहेंगे कि तू मेरी सुधि ले, तू मेरे संग हो ले। और यीशु कहेगा, उसी क्षण कहेगा कि तू मेरे संग होगा, मैं तेरे साथ होगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे काम को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे भविष्य को बदलूंगा, बीमारी को चंगा करूंगा, चिंताओं को दूर करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार कहता है कि आज ही तू मेरे संग होगा, मेरे संग होगा। जिसके साथ प्रभु है, जिसके साथ परमेश्वर यहोवा है, वो उसको कभी किसी बात की कमी नहीं हो सकती। वो असफलता की तरफ नहीं जा सकता, वो निराशाओं की तरफ नहीं जा सकता, वो बीमारियों की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसकी सुधि लेगा। आज बहुत से लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, आज बहुत से लोग निराश हो गए हैं, आज उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, वो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और वो थक के एक जगह बैठे हुए। अगर ऐसी परिस्थिति में आप हैं तो आज आप परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है और उस डाकू के समान आज कहिए कि प्रभु तो मेरी सुधि ले, प्रभु इस दशा में तो मेरी सुधि ले। वो डाकू जो था मरने पे था, वो क्रूस पे टंगा हुआ था मेरे प्रियो, उसमें भी उसने कहा, अपनी आत्मिक आंखों को खोल के उसने कहा, उन परिस्थितियों पे नज़र न लगाते हुए भी प्रभु को उसने कहा कि प्रभु तू मेरी सुधि लेना, तू मेरे संग रहना। और यीशु ने कहा कि मैं तेरे संग रहूँगा। ओह हालेलुया! प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आपके साथ प्रभु हो लेगा, आपकी सारी समस्या जो है आपके जीवन से चली जाएगी। आप आशीष और आशीषित होते चले जाएंगे, आपके बच्चे आशीषित होते चले जाएंगे, आपका परिवार आशीषित होते चले जाएगा, आपके जीवन में एक आशा आती चली जाएगी,
आप एक बड़े आनंद से भरे जाएंगे। ओ जो हमेशा के लिए परमेश्वर आपको एक आनंद देना चाहता है। तो आइए आज हम कहेंगे कि हे प्रभु तू मेरी सुधि ले, ताकि तू मेरे जीवन में आ सके। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं तुझे देख सकूं। जिस दशा में भी मैं हूँ, आज मैं उस दशा में मैं तेरे पास आता हूँ, तुझे ग्रहण करता हूँ और कहता हूँ कि हे परमेश्वर तू मेरे संग रहना। और यीशु कहता है कि आज ही तू मेरे संग होगा। ओ यीशु आपके संग हो लेगा और आपको बड़ी आशीष को देगा। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु धन्यवाद हो, हम कहते हैं कि हे प्रभु तू हमारी सुधि ले, ओ तू हमारे संग हो ले, ओ तू हमारे संग संग रहे प्रभु, ताकि जो जीवन में जो बातें हमारे जीवन में प्रबल है, निराशा, समस्याएं प्रभु, बीमारी, हर एक तकलीफें जिससे हम ग्रसित है, आज हमारे जीवन से दूर हो जाए। उस डाकू ने कहा कि हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो तू मेरी सुधि लेना, और तूने उससे कहा कि आज ही तू मेरे संग होगा। हाँ प्रभु, आज जितने लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु तू मेरी सुधि ले, मेरे आत्मा की सुधि ले, मेरे परिवार की सुधि ले, मेरे बच्चों की सुधि ले, मेरे काम धंधों की सुधि ले, मेरे बिजनेस की सुधि ले, तो आज प्रभु उनकी तू सुधि लेना और उनके लिए उपाय करना, उनके लिए मार्ग तैयार करना, और तू उनके संग संग हो लेना। हर एक निराशा को आनंद में बदलना प्रभु, हर एक असफलता में हर एक असफलता सफलता में बदल जाए। ओ हर एक निराशा आनंद में बदल जाए। ओ हर एक प्रकार की आशीष परमेश्वर पिता तेरे बच्चों के ऊपर उंडेल देना। ओ यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से हम कहते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि तूने आज सबकी सुधि लिया है और तेरा अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर हुआ है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।